हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार करना चाहूँगा क्योंकि आप सब लोगों ने हमारे सभी वीडियोज और चैनल को काफ़ी पसंद किया है। लास्ट टाइम हमने शार्प वर्क के बारे में बात की थी। आज हम स्मार्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। क्या आपने स्मार्ट वर्क का नाम सुना है? इस चीज़ को निश्चित रूप से आपने स्मार्ट वर्क का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि स्मार्ट वर्क होता क्या है? लेकिन इस चीज़ का ज़्यादातर लोगों का आंसर आएगा कि नो, स्मार्ट वर्क का नाम जरूर सुना है, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी कम लोग हैं जो ये जानते कि स्मार्ट वर्क एक्चुअल में होता क्या है। स्मार्ट वर्क से मतलब है कि हम सही दिशा में काम करें और सही रीत का काम करें। सही दिशा से क्या मतलब? सही दिशा से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं। सही दिशा से मतलब है कि हम हमारी लक्ष्य की दिशा में काम करें। हमारा जीवन का अपना गोल होना चाहिए और हम उस गोल की दिशा में अपना काम करें तो उसको सही दिशा का काम बोलते हैं। सही रीत से मतलब है कि जो लक्ष्य हमने जीवन में निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम साइंटिफिक वे में अच्छे से और हार्ड वर्क के साथ काम करें, उसको सही रीत का काम बोलते हैं। क्या आप लोगों ने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है? लेकिन ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि नहीं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। क्या हम एक गेम देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, उस फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट ही नहीं है। गोल पोस्ट नहीं है तो क्या आप सब लोगों को वो मैच देखने में मज़ा आएगा? आई थिंक नहीं। इस तरह से हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य या गोल नहीं होगा तो जैसे उस गोल फुटबॉल मैच को देखने में हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, हमारा जीवन निष्फल, यूजलेस और मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन का गोल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है, किसने ये बात सत्य ही कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कम से कम अपना जीवन जिएं और अपने लक्ष्य के साथ जिएं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार केवल 3% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य के साथ जीते हैं। और हमारे देश भारतवर्ष में एक सर्वे हुआ है, उसमें लेस देन 1%, 1% से कम लोग हैं जो अपने लक्ष्य और गोल के साथ जीते हैं। हमारे देश में हार्ड वर्किंग लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस बारे में जानते ही नहीं। हमें लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। क्या हमारे हाथ में बड़ौदा का मैप लेकर के, जिसमें गलती से सूरत प्रिंट हो गया है, हम सूरत जाना चाहेंगे, उस मैप को लेकर के क्या हम सूरत पहुंच पाएंगे? चाहे हम कितना भी हार्ड वर्क करते हो, चाहे हम कितना भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हो, चाहे हम ईश्वर में कितना भी विश्वास रखते हो, लेकिन उस लक्ष्य को लेकर के हम कभी भी सूरत नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हमारे हाथ में जो मैप है वो ही गलत बना हुआ है, इसलिए हम कभी भी सूरत नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारे जीवन का मैप जो होना चाहिए हमें ज़रूर बनाना चाहिए और बिल्कुल सही बनाना चाहिए और सोच समझ करके बनाना चाहिए। अगर हमें एक घर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदेंगे। ज़मीन खरीदने के बाद आर्किटेक्ट के पास जाकर के उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जैसा घर हम बनाना चाहते हैं उसके अनुसार। ब्लूप्रिंट जो मैप बनाएंगे वो कॉन्ट्रैक्टर को देंगे और फिर हम घर बनाएंगे। जबकि हमारी लाइफ के सामने एक घर काफ़ी छोटी चीज़ है। हम पूरा जीवन हमारा बिना ब्लूप्रिंट, बिना हमारे गोल और बिना लक्ष्य के हम जी लेते हैं। और जबकि एक घर भी हम बनाएंगे तो बिना ब्लूप्रिंट के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के बनाया हुआ घर में रहने में हमें कभी मज़ा नहीं आएगा। तो हमारी लाइफ में जो वह हताशाएँ और निराशाएँ जब होती है तो हम हमारे भाग्य को दोष देने लगते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दोष देने लगते हैं। जबकि ये शक्ति ईश्वर ने हमारे को खुद को दी है कि हम हमारे लक्ष्य के साथ जी सकते हैं, जैसा जीवन हम जीना चाहें वैसा जी सकते हैं। एक बच्चा एक गेम खेल रहा था और एक दीवार पर तीर चला रहा था।
तीर चला करके जहाँ पर वो तीर लग रहा था वहीं पर गोला बनाता था। क्या ये तरीका सही था उसका गेम खेलने का? नहीं दोस्तों, ये उसका तरीका सही नहीं था। सही तरीका क्या होता था? सही तरीका ये है कि पहले हम गोला बनाएं और फिर उसमें तीर चलाएं और तीर उसके बीचों बीच लगे। ये सही तरीका होता है। उस बच्चा जो गेम खेल रहा था और खुश हो रहा था, उसके ऊपर हम हंसते हैं, जबकि जीवन में हम अपने आप पर कभी नहीं हंसते हैं, जो कि पूरा जीवन हम बिना लक्ष्य और बिना गोल के निकाल देते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, मेहरबानी करके जीवन नाम का गेम लाइफ में एक बार हमें मिलता है। कहा जाता है कि लाखों योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन को यूं ही मत गवाइए। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जो आप पाना चाहते हैं पा सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं आप आज ही निश्चित करें कि हम हमारा जीवन निश्चित गोल, निश्चित लक्ष्य के साथ जिएंगे। और आप आज ही निश्चित कीजिए कि हम हमारा जीवन का मैप बनाएंगे और गोल निश्चित करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे हाउ टू डिसाइड गोल कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे वीडियो को लाइक करना, देखना, सब्सक्राइब करना और आपके अपनों की भलाई के लिए इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।